आज हमारी केदारनाथ यात्रा का सबसे बड़ा और सबसे खास दिन था। बाबा केदारनाथ के दर्शन। सुबह ठीक 3 बजे हम लोग उठ गए थे। बाहर ज़बरदस्त ठंड थी, लेकिन मन में एक ही खुशी थी कि आज बाबा के दर्शन होंगे। हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग टाइम सुबह 5 बजे का था। करीब 4 बजे तक हम पूरी तरह तैयार हो चुके थे और दिल में बस एक ही एक्साइटमेंट था, क्योंकि फाटा में ओला और उबर चलती नहीं है और टैक्सी मिलती नहीं है। तो हमने होटल वाले भैया से रात में ही बात कर ली थी, तो उन्होंने बोला था कि सुबह टैक्सी मिल जाएगी। तो हमने तो सुबह उनसे बोला, लेकिन टैक्सी आया नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं ही छोड़ देता हूँ। तो हम लोग निकल गए हेलीपैड की तरफ। हेलीपैड 5 बजे पहुँचने पर हमने क्या देखा कि यहाँ तो पूरा वैकेंट है, खाली कोई नहीं आया है। सब ना हेलीकॉप्टर है ना कोई पब्लिक है। तो हम लोग वेट करने लगे। फिर एक स्टाफ आया और उसने बोला कि आप लोग थोड़ा बाहर हो जाइए, हमें यहाँ सफाई करनी है। तो फिर उसने सफाई की, फिर भी कोई नहीं आया था। फिर थोड़ी देर बाद लोग आना चालू हुए और पूरा जो हॉल था वो पूरा फिल हो गया। करीब सुबह 6 बजे जब सब सूरज निकल आया और सब दिखने लगा वादियाँ, तो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया। ये देखिए क्या वादियाँ हैं, क्या पहाड़ हैं, पूरा पब्लिक है। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हमने देखा कि एक आदमी लिस्ट लेके आया है और पूरे वेरीफाई कर रहा है, नाम पुकार रहा है। तो हमारा नाम तीसरे नंबर पर था। तो हम लोग भी पहुंच गए और अपना वेट हमने चेक कराया। हम अपना वेट चेक, हमारा वेट कम निकला, 80 kg कम निकला। तो कोई इशू नहीं था। जिनका वेट ज़्यादा था उनको 150 रुपये पर kg देना पड़ रहा था। तो उन्होंने पे किया, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं थी। जब वो हमें हेलीकॉप्टर की इन्फॉर्मेशन दे रहे थे तो ये भी बताया था कि आप फ़ोटो या वीडियो नहीं ले सकते, कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ हिलना डुलना नहीं है हेलीकॉप्टर में, है ना। आखिरकार बोर्डिंग पास हमें मिल चुका था। अब हमारा सपना सच होने वाला था। पहाड़ों के बीच खड़े हेलीकॉप्टर का ये दृश्य किसी फिल्म जैसा लग रहा था। कुछ ही मिनटों में हम पहुंच चुके थे बाबा केदारनाथ की पावन धरती पर। हेलीकॉप्टर से उतरते ही सामने बर्फ़ से ढके विशाल पहाड़ और बीच में बाबा केदारनाथ का दिव्य धाम। वो दृश्य देखकर कुछ सेकंड के लिए हमारा मन वहीं रुक गया। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है और इसे आदि शंकराचार्य जी ने पुनर्जीवित किया था। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि हमें 1.5 घंटे के अंदर वापस लौटना था। इसलिए बिना ज़्यादा वीडियो बनाए हम लोग सीधे मंदिर की तरफ चल दिए। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा खुद अपने पास बुला रहे हो। टेम्पल में बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। मंदिर पहुँचते ही हम दर्शन की लाइन में लग गए। उस समय दिल की धड़कनें सच में बहुत तेज़ चल रही थीं। इतनी दूर से आए थे और बाबा बस कुछ कदम दूर थे। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और आखिरकार वो पल आ ही गया था जिसका हमें इतने सालों से, इतने दिनों से इंतज़ार था। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और सिर्फ 15 मिनट में आराम से दर्शन हो गए। दर्शन करते समय श्रीमती जी काफ़ी इमोशनल हो गई थी और उनकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि जो घी वो अभिषेक की लाइन थी वो लाइन में ही रह गया था। फिर वो वापस गई, पुलिस वालों की मदद से आखिरकार घी लेकर फिर से अंदर पहुंची। उसके बाद हमने बाबा का बहुत ही सुंदर अभिषेक किया। सच बताऊं, वो पल शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ऐसा लग रहा था जैसे सारी परेशानियां वहीं ख़त्म हो गईं। दर्शन करने के बाद हम पहुंचे भीमशिला। 2013 की भयानक आपदा के समय जब पूरा केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो गया था, तब यही विशाल भीमशिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी। लोग मानते हैं इसी शिला से मंदिर को बचाया गया था। आज भी ये शिला बाबा के चमत्कार की गवाह देती है। यहाँ खड़े होकर हमने केदारनाथ मंदिर को देखा तो नज़ारा इतना खूबसूरत था कि क्या बताएं, बस देखते ही रह गए। चारों तरफ बर्फीले पहाड़, ठंडी हवाएं और बीच में बाबा केदार का मंदिर। ऐसी जगह ज़िंदगी में बार बार देखने का मन करता है, और कहाँ मिलती है ऐसी जगह। अब भीमशिला के आगे शंकराचार्य मंदिर भी है। वो हम लोग को नॉलेज नहीं थी कि आगे है मंदिर, लेकिन फिर बाद में पता चला जब हम ऊपर पहुंच के भैरवनाथ ऊपर पहुंचे तो हमें दिखा। तो हमने कहा यार यहाँ तो हम गए नहीं, लेकिन अब क्या करें, हम जा नहीं सकते थे, भूल गए थे क्योंकि। तो फिर हम लोग निकले कहाँ, भैरवनाथ के लिए। भैरवनाथ की पहाड़ी जो है वो करीबन 1 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग चलना स्टार्ट किए। रास्ता जो था ना थोड़ा छोटा था और चढ़ाई वाला था, लेकिन ऊपर जाते समय जो व्यू मिल रहे थे ना, पूरी तरह यात्रा को और ख़ास बना रहे थे। ऊपर जाते हुए हम बस चारों तरफ नज़ारे देखते जा रहे थे। एक तरफ सिर्फ पहाड़, बादल, प्रकृति और खूबसूरती। नदी नीचे से बह रही है, मतलब बता नहीं सकते क्या एक्सपीरियंस था वो। भैरवनाथ मंदिर पहुंचने के बाद वहाँ माहौल बहुत ही अलग महसूस हो रहा था। मान्यता है कि जब सर्दियों में केदारनाथ धाम बंद हो जाता है, तब भैरवनाथ
पूरे धाम की रक्षा करते हैं। भैरवनाथ मंदिर पहुंचकर हम लोग ने प्रसाद लिया, जूते उतारे और ये देखिए यहाँ हम लोग दर्शन किए भगवान के। भैरवनाथ शिला जो है वो हमने दर्शन किए, फ़ोटो खिंचवाई, रील बनाई। ये देखिए और नज़ारे कैप्चर किए। मतलब बताना कितना मुश्किल है कि कैसे हम उसको एक्सप्लेन करें। ऐसा व्यू था ना, बहुत ही शानदार व्यू था। ये देखिए आप लोग, मतलब शब्दों में बता नहीं सकते, इतना अच्छा शानदार व्यू था। मतलब वहाँ से आने का मन ही नहीं करता, लेकिन क्या करें, आना तो था। हमारी हेलीपैड जो था ना, उस पर हमें रिपोर्ट करना था 9:30 बजे। तो वो एक टेंशन अलग थी कि भैया जल्दी करना दर्शन, ज़्यादा फ़ोटो नहीं खींचने, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने। लेकिन हमने फिर भी वीडियो बनाया और फ़ोटो खींची। उसके बाद हम लोग चल दिए नीचे की तरफ। यहाँ से देखिए व्यू, देखिए आप लोग, पूरा इतने ऊपर था और नीचे। अच्छा, नीचे से उतरना तो आसान है, लेकिन चढ़ने में जो मेहनत लगती है ना, वो बता नहीं सकते कितनी मेहनत लगती है। ऊपर से केदारनाथ धाम किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। बर्फ़ से ढके पहाड़, नीचे मंदिर और चारों तरफ बादल का खूबसूरत नज़ारा। हम लोग धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहे थे, लेकिन मन बिल्कुल नहीं कर रहा था वापस आने का। हम कुछ कदम दूर रुक जाते, फ़ोटो लेते, वीडियो बनाते और बस उस पल को अपने अंदर महसूस करते। सच कहूँ, ऐसी जगह सिर्फ कैमरे में नहीं, दिल में कैद हो जाती। ऊपर से मंदाकिनी घाटी का व्यू भी बहुत ही शानदार लग रहा था। ठंडी हवाएं लगातार चल रही थीं, लेकिन वहाँ का माहौल इतना सुकून देने वाला था कि सारी थकान अपने आप गायब हो चुकी थी। हम लोग रास्ते में कई जगह रुके, रील बनाई, कुछ सिनेमैटिक शॉट लिए, बस उस पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करते रहे। सच कहूँ, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक एहसास है, एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचकर मन को अलग ही शांति मिलती है। नीचे लौटते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन लग चुकी है। लाइन जो थी ना, पुल से लेकर मंदिर तक पहुंच गई थी। हज़ारों श्रद्धालु सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए इंतज़ार में खड़े थे। तब एहसास हुआ कि बाबा जब बुलाते हैं तभी अच्छे दर्शन हो पाते हैं। अब वापस लौटने का समय हो चुका था। हम लोग हेलीपैड पहुँचे और वहाँ रिपोर्टिंग की, लेकिन वहाँ हमें बताया गया कि अगर 1 बजे तक नंबर आया तो ठीक, वरना 2 बजे तक आपको दूसरी फ़्लाइट मिलेगी। तो हम लोग वेट करने लगे। अब वेट तो करें, लेकिन वहाँ चेयर जो थी ना, पूरी फुल थी। वेट करने के लिए चेयर भी नहीं थी बैठने के लिए, तो ज़मीन में बैठे, कहीं पाइप पे बैठ रहे हैं, कहीं यहाँ बैठ रहे हैं, कहीं वहाँ बैठ रहे हैं। ये देखिए, ये हेलीपैड है, यहाँ हम लोग बाजू में बैठे हुए थे और फिर हमने इंतज़ार किया। 1 बजे से 2 बजे तक हमने इंतज़ार किया और फाइनली हमारा नंबर आ गया था और हम लोग बैठ गए हेलीकॉप्टर में और नीचे की तरफ उड़ने लगे। और फिर वही नज़ारा, वही बेहतरीन पहाड़ों के बीच से हेलीकॉप्टर जाता हुआ देखकर मन को बहुत शांति हो रही थी। और फिर हम लोग पहुंच गए नीचे।